हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिशियल टू इन्फिनिटी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पाइप में फ्लैंज को कैसे फिटअप करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक। In this video we are learn how to fit up pipe with flange step by step, including tool preparation, alignment and safety check। मतलब इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिटअप करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा टूल यूज़ होता है और क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर या फिर क्या क्या सेफ्टी को हम ध्यान में रखते हैं। पहला हमारा टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। वेल्डिंग मशीन, एसेसरीज, मेजरिंग टेप, स्केल, स्प्रिट लेवल, स्क्वायर, पाइप क्लैम्प, टैक वेल्ड इक्विपमेंट, मार्किंग चॉक, मार्कर, ग्राइंडर एंड क्लीनिंग टूल्स, फ्लैंज, पाइप एंड गैस्केट। तो ये हमारे कुछ टूल्स और कुछ मटेरियल है जो कि हमें रिक्वायर्ड रहेगा एक पाइप और फ्लैंज को फिटअप करने। प्रिपरेशन मतलब फिटअप करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। चेक द पाइप एंड मतलब हमारा पाइप का जो एंड है उसे हमें चेक करना है। इंश्योर इट इज़ कट प्रॉपरली एंड बेवल एज पर ड्राइंग मतलब जो उसका हमारा कट होता है और उसमें जो बेवल डिग्री बना होता है वो हमारा एज पर ड्राइंग होना चाहिए। क्लीन द फ्लैंज एंड पाइप सरफेस टू रिमूव रस्ट, ऑयल एंड डर्ट मतलब जो पाइप हमारा है उसमें ऑयल और कुछ भी रस्ट नहीं लगा होना चाहिए। सेम फ्लैंज में भी। वेरीफाई फ्लैंज टाइप एंड साइज एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग मतलब फ्लैंज का जो हमारा साइज़ है वो हमारा एज पर ड्राइंग है कि नहीं, उसमें जो कोड्स लिखे हैं वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। चेक बोल्ट होल ओरिएंटेशन मतलब फिटअप करने से पहले या फिर फिटअप करते टाइम हमें फ्लैंज का जो होल है उसे हमें ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में हमें लाना पड़ता है। फिटअप करने का जो प्रोसेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है पोजीशनिंग। प्लेस द पाइप हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट्स, ब्रिंग द फ्लैंज नियर द पाइप एंड मतलब पहला हमारा क्या है, जो पाइप हमारा हो उसे हम एकदम फ्लैट सरफेस पे रखेंगे मतलब हॉरिजॉन्टली हमारा होना चाहिए, एकदम लेवल में होना चाहिए। फिर हम जो फ्लैंज है उसको हम पाइप का जो बेवल किया हुआ जो एंड है उस पर हम उसके पास लेके आएंगे। सेकेंड हमारा स्टेप क्या है, अलाइनमेंट। अलाइन द पाइप सेंटर लाइन विद द फ्लैंज बोर मतलब जो हमारा पाइप का जो सेंटर लाइन है उसका और जो फ्लैंज का हमारा बोर है मतलब फ्लैंज का जो अंदर का जो होल होता है वो हमारा प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। यूज स्प्रिट लेवल और स्ट्रेट एज टू इंश्योर नो गैप ऑफ अ मिसमैच मतलब जो हमें फिटअप करते टाइम हमें ये देखना है कि जो हमारा गैप है वो प्रॉपर उसका जो एज होता है इंटरनल आईडी जो हमारा बोर का और जो पाइप का है वो हमारा मैच होना चाहिए। चेक रूट गैप एंड अ फेस लाइन एज पर WPS मतलब हमारा जो भी हम फिटअप करते टाइम जो हम उसमें गैप देते हैं वेल्डिंग के लिए वो हमारा एज पर WPS होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है, ओरिएंटेशन। इंश्योर बोल्ट होल आर ओरिएंटेड करेक्टली, यूजुअली वर्टिकल एट एन 12 o'clock पोजीशन मतलब हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। कंफर्म ओरिएंटेशन विद अ ड्राइंग मतलब जो भी उसका पोजीशन है उसे हमें एज पर ड्राइंग चेक करना चाहिए, फिर से चेक करना होगा। स्टेप 4 हमारा है टैक वेल्डिंग। जब हमारा फ्लैंज जो है हमारा प्रॉपर हो जाता है, जब मतलब अलाइन हो गया 90 डिग्री में, तो उसे हम टैक वेल्ड करते हैं। टैक वेल्ड हम पाइप के थ्रू करते हैं जाकि जिससे वो रुक सके उसमें। टेक वेल्ड एट 3 to 4 पोजीशन इक्वल स्पेस्ड। रीचेक अलाइनमेंट आफ्टर टैक वेल्ड मतलब टैक वेल्ड करने के बाद हमें एक बार उसका अलाइनमेंट चेक करना है, बिकॉज टैक वेल्ड करते टाइम हमारा हीट की वजह से हमारा फ्लैंज जो है वो टिल्ट हो सकता है। फिफ्थ स्टेप क्या है, इंस्पेक्शन। चेक फ्लैंज फेस अलाइनमेंट मतलब जो हमारा फिटअप हो गया, टैकिंग हो गया, फिर भी हमें एक बार फ्लैंज का जो हमें फेस है वो चेक करना है कि प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, कहीं रूट
वेल्डिंग की या फिर वेल्ड की वजह से कहीं टिल्ट तो नहीं होगा। कंफर्म रूट गैप, मतलब जो हमारा है जो रूट का जो गैप है वो हमारा एज पर WPS ही होना चाहिए। वेरीफाई बोल्ट होल ओरिएंटेशन विद फ्लैंज गेज लेवल, जो हमारा फ्लैंज में जो होल है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, प्रॉपर 90 डिग्रीज़ में होने चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट क्वालिटी इंस्पेक्टर अप्रूवल बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने से पहले हमें एक बार उस जो फिटअप है एक बार QC से अप्रूवल लेना होता है। स्टेप 6 में क्या हमारे सेफ्टी, क्या क्या सेफ्टी हमें फॉलो करना है वाइल फिटअप। वियर PPEs, ग्लव्स, हेलमेट, गॉगल, अप्रॉन। ये तो हमें मैंडेटरी PPEs हैं जो कि हमें पहनना ही है फिटअप करने के दौरान। यूज़ क्लैम्प प्रॉपरली टू अवॉइड अ सडन स्लिप, मतलब हमें जो है क्लैम्प यूज़ करना है सडन फेलियर, सडन स्लिप होने के प्रिवेंट करने के लिए। फॉलो वेल्डिंग सेफ्टी रूल्स, जो हमारा वेल्डर है वो हमें वो टैकिंग करते टाइम या फिर वेल्डिंग करते टाइम पूरा वेल्डिंग का रूल्स को फॉलो करते होना चाहिए। ये है कंक्लूजन। Pipe fit-up is one of the most critical activity in a piping fabrication and erection. Proper alignment, correct spacing, use of the right tools, and adherence to welding standard ensure the quality and safety of the piping system. A good fit-up minimize welding defects, prevent leakage, and improve the overall durability of the pipeline. In short, accurate pipe fit-up is a foundation of a reliable piping system and play a key role in a successful प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मतलब इसमें ये बताया गया कि पाइप फिटअप हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब हम पाइप फिटअप को अच्छे से फिटअप करेंगे तो हमारा वेल्डिंग भी अच्छे से होगा, जिससे कि हमारा लीकेज का चांस कम रहेगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमारी इम्प्रूव होगी। उसमें कोरोजन का चांसेस कम रहेगा, क्योंकि जब लीकेज रहता है तो वहाँ पे फिर हमारा और भी एटमॉस्फेरिक ऐसा भी रहता है जिससे कि हमारा वहाँ से पाइप ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब जो भी हमारा फिटअप अगर अच्छे से रहेगा तो हमारा जो प्लांट का ड्यूरेबिलिटी है वो हमारा अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी हुई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।